ये शब्द सुनते ही ना दिमाग में मस्ती और एडवेंचर की तस्वीरें घूमने लगती हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर वही एक ट्रिप एक भयानक अनसुलझी त्रासदी में बदल जाए। आज हम एक ऐसी ही खौफनाक रात की कहानी को समझने वाले हैं। उसकी हर एक कड़ी को जोड़कर ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस रात हुआ क्या था। तो कहानी की शुरुआत होती है यहाँ से। एक सुनसान सा होटल और पुलिस को मिली 2 लाशें और गवाह सिर्फ एक 15 साल का एक लड़का। बस इसी एक मंजर ने एक मजेदार स्कूल ट्रिप को एक भयानक क्राइम सीन में बदल दिया था। यही वो सवाल है जो इस पूरी घटना के सेंटर में है। तो चलिए एक एक करके सारी कड़ियों को जोड़ते हैं और उस रात की पूरी कहानी को समझते हैं, ताकि पूरी तस्वीर साफ हो सके। इस कहानी को समझने के लिए हमें शुरू से नहीं बल्कि अंत से शुरू करना होगा। एक 15 साल का लड़का है आयु, और अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो उसकी दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदल चुकी थी। जरा सोचिए उस मंजर के बारे में। आयु अपने कमरे में उठता है, बाहर देखता है तो पुलिस ही पुलिस है, और फिर उसकी नज़र उन 2 सफ़ेद चादरों पर पड़ती है जिनके नीचे कोई और नहीं बल्कि उसके सबसे अच्छे दोस्त अमन और रोहन हैं। एक ही रात में सब कुछ तबाह हो चुका था। और यहीं से मामला और भी ज्यादा उलझ जाता है। एक तरफ है पुलिस की रिपोर्ट जो साफ साफ कहती है ये एक मर्डर है, लेकिन दूसरी तरफ है वहां के लोकल लोग जिनकी कहानी बिल्कुल अलग है। उनका मानना था कि ये काम किसी इंसान का हो ही नहीं सकता, ये तो एक आत्मा का बदला है। एक ही हादसा पर थ्योरी दो। तो सच क्या है, पुलिस की थ्योरी या लोगों की मान्यता? ये जानने के लिए चलिए टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं। उस रात जब उन 3 दोस्तों ने मिलकर एक खतरनाक प्लान बनाया था। ये सब बस किस्मत का एक भयानक खेल था। स्कूल ट्रिप की बस खराब हो गई और उन सबको जंगल के बीच एक सुनसान से होटल में रुकना पड़ा। और फिर अपनी खिड़की से उन्हें वो झील दिखाई दी जो उनकी किस्मत को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। उनका प्लान बहुत सीधा साधा था, जैसा कि अक्सर इस उम्र में होता है। उन्हें बस स्कूल में पॉपुलर होना था। सोचा कि रात में चुपके से झील तक जाएंगे, कुछ फोटोज लेंगे और अगली सुबह तक स्कूल के हीरो बन जाएंगे। पर उनका ये सीधा साधा प्लान कब एक भयानक खौफ में बदल गया, उन्हें पता भी नहीं चला। उनकी पहली गलती ये थी कि उन्होंने जंगल को बहुत हल्के में ले लिया। जो झील उन्हें पास लग रही थी वो असल में काफी दूर थी। बहुत जल्द वो उस घने, ठंडे अंधेरे में खो गए। फोन निकाला मदद के लिए तो देखा कोई सिग्नल ही नहीं था। बस तभी उन्हें एहसास हुआ कि ये एडवेंचर अब एक खतरा बन चुका है और उन्होंने वापस लौटने का फैसला किया। आयु और अमन रोहन से थोड़ा सा आगे चल रहे थे। जैसे ही वो वापस जाने के लिए पलटे, उन्होंने देखा कि रोहन उनके साथ नहीं था। वो बस गायब हो गया था। तभी पास की झाड़ियों से कुछ खोदने जैसी आवाज आई। उन्होंने झांक कर देखा तो रोहन अपने हाथों से जमीन खोद रहा था। जब उन्होंने उसे आवाज दी और वो पलटा तो उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं। उसमें एक अजीब सी गैर इंसानी ताकत आ गई थी और उसने एक ही झटके में अमन को दूर फेंक दिया। कुछ देर बाद रोहन को अजीब से दौरे पड़े और वो बेहोश हो गया। आयु ने जैसे तैसे उसे होश में लाया तो रोहन ने डरी हुई आंखों से अमन की तरफ इशारा किया और चीखा, वो अमन के अंदर है। आयु ने घबराकर अमन की तरफ देखा। अमन ने धीरे से सर उठाया और अब उसकी आंखें भी पूरी तरह से काली हो चुकी थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, अमन, जिस पर अब किसी और चीज का कब्जा था, वो जंगल के अंदर एक पुराने टूटे-फूटे घर की तरफ भागने लगा। अपने दोस्त को बचाने के लिए आयु और रोहन ने डरते-डरते उसका पीछा करना शुरू कर दिया। उस खंडहर के अंदर जो उन्होंने देखा वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। अमन हवा में लटका हुआ था और उसके सामने एक बूढ़ी औरत थी जिसका चेहरा बेहद खौफनाक था। पूरी तरह काली आंखें, ढीली लटकी हुई खाल, और जब वो सीढ़ियों से एक कीड़े की तरह रेंगकर उनकी तरफ आने लगी तो दोनों दोस्त वहां से अपनी जान बचाकर भागे। वो उस घर से निकलकर बस भागते रहे, बिना ये देखे कि वो कहाँ जा रहे हैं। और भागते भागते वो उसी झील के किनारे पहुंच गए जहां से ये सारा किस्सा शुरू हुआ था। तो आखिर क्या राज है इस झील का और उस डरावनी बूढ़ी औरत का? पुलिस की कहानी सही है या गांव वालों की? गांव वालों के मुताबिक इस पूरे आतंक की जड़ सालों पहले हुए एक अन्याय में छुपी है। एक बूढ़ी औरत को उसकी जमीन के लिए बड़ी बेरहमी से मारकर इसी झील में फेंक दिया गया था
और उनका मानना है कि तब से उसकी आत्मा इंसाफ और बदला लेने के लिए यहाँ भटक रही है। और शायद यही इस कहानी की सबसे दुखद बात है। उन लड़कों के लिए ये झील सिर्फ एक एडवेंचर थी, पॉपुलर होने का एक जरिया। लेकिन उस जगह की असलियत एक गहरे दर्द, बदले और श्राप की कहानी थी जिससे वो तीनों पूरी तरह अनजान थे। और ये सब हमें वापस आज में ले आता है, उस एक अकेले बचे हुए इंसान के पास, जिसे उस रात की सच्चाई का बोझ शायद पूरी जिंदगी उठाना पड़ेगा। उस रात 3 दोस्त उस जंगल में एडवेंचर की तलाश में गए थे, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही जिंदा वापस लौटा। आयु के ऊपर सबसे बड़ा बोझ ये है कि वो उस रात की वो सच्चाई जानता है जिस पर शायद कोई यकीन नहीं करेगा। अधिकारियों के लिए ये एक सिंपल मर्डर केस है, लेकिन आयु के लिए ये एक ऐसा सच है जिसके साथ अब उसे अकेले ही जीना होगा। ये एक ऐसी बात है जो शायद आयु के मन में हमेशा रहेगी कि काश अगर उन्हें उस जगह के इतिहास के बारे में जरा सा भी अंदाजा होता तो शायद वो तीनों दोस्त आज जिंदा होते। और हम इसी एक सवाल के साथ इस कहानी को खत्म करते हैं। ये कहानी सिर्फ डर की नहीं है, बल्कि अन्याय की भी है। क्या सालों पहले हुए एक अन्याय का बदला आज के बेकसूर लोगों की जान ले सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।